जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 17वां विश्राम चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। कल के संवाद में भरत जी माता कैकेयी के साथ उनके महल में चले जाते हैं। फिर माता कैकेयी से सब पूछते हैं, वो सब बताती हैं। सब कुछ जानने के बाद भरत जी बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत कुछ माता कैकेयी को कहते हैं। इधर शत्रुघ्न जी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं सकते, उनको भी बहुत क्रोध है। तब तक मंथरा को देखते हैं, सजी धजी मंथरा आती है। क्रोधित होकर शत्रुघ्न मंथरा के कुंवर पर लात मार देते हैं, कुंवर टूट जाता है। वो रोती चिल्लाती हुई चली जाती है, नाक से खून निकलने लगता है, कुंवर टूट जाता है, कपाल फूट जाता है। बहुत क्रोधित हैं। उसके बाद आज के संवाद में सुने, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई माता कौशल्या के भवन में जाते हैं। फिर माता कौशल्या बड़े प्रेम से उनको अपने गले से लगा लेती हैं और प्यार से समझाती हैं। बहुत सुंदर संवाद है, प्यारे सुने विस्तार से, चौपाई हिंदी सहित। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी भक्तजन, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पाठ अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें, और चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुनी। भरत ही देखी मातो उठी धाई, मूर्छित आवनी परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, पर चरण तन दशा विसारी। मुनि बोले, भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देखी देखाई, मातु तात कहाँ देहि देखाई। कासिया राम लखन दो भाई, कैकेयी कत जनमी जग माया। जो जनमति भई काहे न बाझाओ, जो जनमति भई काहे न बाझाओ। भरत जी माता कौशल्या से बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? कुल कलंकु जेहि जनमे मोहि, अपजसे भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरि मातु जेहि लागी। भरत जी बोले, हे माता, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई।
पितुसुर पुर बन रघुबर के तो मैं केवल सब अनरथ है तो धिगमोहि भयो बेनु बन आगी दुसाह दाह दुख दूषण भागी। बोले पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। मातु भरत के बचन मृदु रामा सुनि पुनि उठी संभारे सिय रामा। लिए उठाई लगाई उर रामा लोचन मोचति बार सिय रामा। मुनि बोले भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सरल सुभाए मायहि लाए अतीत मनहु राम फिरि आए। भेटे बहुरी लखन लघु भाई सो कुसने हृदय समाई। मुनि बोले सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखे स्वभाव कहत सब कोई राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। मुनि बोले कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु वक्ष बलि धीरज धरहु कुसुमो समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हानि गलानि काल करम गति अघटित जानी। माता कहती है वत्स मैं बलैया लेती हूँ तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहो ही दोषो माता कौशल्या जी कहती हैं भरत जी से काहो ही दोषु देहु जनिताता भामोय सब विधि बाम विधाता। जोए तेहु दुख मोहि जियावा अजहु को जानई काते भावा। माता कौशल्या जी कहती है तात किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे
सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पितु आयस भूषण बसन रामा, तात तजे रघुबीर सिया रामा। विस्मौ हर सुना हृदय कछु रामा, पहिरे बल कल चीर सिया रामा। मुनि बोले, कौशल्या जी कहती हैं, हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसो, सब कर सब विधि करि परितोषो। चले विपिन सुनि सिया संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। माता बोली, उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनता ही लखन चले उठी साथा, रहा ही न जतन की रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिया लघु भाई। मुनि बोले, सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यौ सब भाइन आँखिए आगे, तौ न तजा तनु जीव भागे। माता भरत जी से कहती हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने ही हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुनिस समाना। माता बोली, अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे न लाज भी है, अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। और राम श्री के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कौशल्या के वचन सुनि रामा, भरत सहित निवास सिया रामा। व्याकुल बिलपत राजगृह रामा, मनऊ मानव शोक निवास सिया रामा।
मानहु शोक निवास सिय रामा। मुनि बोले, कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया है। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिन पाई बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। मुनि बोले, माता कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कही, उन्हें कहकर सुनाया। भरत हो मातु सकल समुझाए, कही पुराण श्रुति कथा सुहाए। छल विहीन सुचि सरन सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। मुनि बोले, तब भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जय अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ माई सुरपुर जारे। जय अगतिय बालक बध कीने, मीत मही पति माहुर दीने। भरत जी कहते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जो पातक उपपातक आई, करम बचन मन भाव कभी कहाई। ते पातक मोहि हो विधाता, जोय होई मोर मत माता। भरत जी कहते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जे परि हरि हर, जे परि हरि हरि हर चरण रामा, भजहि भूत घन घोर सिय रामा। तेहि कई गति मोहि देव विधि रामा, जो जननी मत मोर सिय रामा। भरत जी कहते हैं, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो हे विधाता, मुझे उनकी गति दे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि।
कपटी कुटिल कला प्रिय क्रोधी, वेद विदोषक वेश विरोधी। भरत जी बोले, हे माता, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पाप को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कला प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा, पाओ मैं तिल के गति गोरा, जो जननी समत मोरा। भरत जी कहते हैं, माता, जो लोभी लंपट और लोल पचारों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि नारी हर सुजसु सुहाई। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, हे माता, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, तजी श्रीपाद वाम पथ चलई, वंचक बिरचि बेस जगो छलई, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जयहु जानहु भेव, जननी जयहु जानहु भेव। भरत जी बोले, हे माता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, मातु भरत के बचन सुनि रामा, साचे सरल सुभाय सिया रामा, कहते राम प्रिय तात तुम रामा, सदा बचन मन काय सिया रामा। मुनि बोले, माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव के ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से ही सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। माता कौशल्या जी कहती हैं, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, वेदो विष चवे श्रवै मुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। माता कौशल्या जी बोली, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए।
भय ज्ञान बरु मिटे न मोह, तुम रामई प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारयउ जो जग काई, सो सपने हो सुख सुगति न लाई। माता कौशल्या जी कहती हैं, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे, स्वप्न में भी शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहे मातु भरत ही लाए, थन पाए श्रवई नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहीं परमार्थ बचन सुदेशे। मुनि बोले, तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों को तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तात हृदय धीरजु धरहु रामा, करहु जो अवसरु आज सिया रामा। उठे भरत गुर बचन सुनि रामा, करन कयो सब काज सिया रामा। मुनि बोले, मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के लिए करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अरे आगे का संवाद कल सुनाएंगे। अब महाराज दशरथ जी नाव में तेल भरा है और उसमें उनका शरीर, पार्थिव शरीर उनका रखा हुआ है। अब भरत जी तैयारी के लिए आदेश दे दिए हैं। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। प्यारे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें भैया, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।